जय श्री राम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, आज यह नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, गली चौराहे नुक्कड़ सब जगह बस इन्हीं की तो चर्चा हो रही है। लेकिन क्यों? कोई बोल रहा है ढोंगी है, कोई बोल रहा है ये पाखंड करते हैं, कोई बोल रहा है बाबा जी गलत जानकारी देते हैं, कोई बोल रहा है चमत्कार कर रहे हैं, कोई बोल रहा है सिद्धि का कमाल है, कोई बोल रहा है नहीं ये सब तो पैसा कमाने की चाल है। आखिर सच क्या है? मेरे सनातनी बंधुओं, आप तक जो भी माहिती, जो भी जानकारी पहुंचती है, आप पहले उनको देखिए, समझिए, बाद में उन पर विश्वास कीजिए। क्योंकि बहुत सालों के बाद हम अपने अस्तित्व को पहचान रहे, हम सनातनी हो रहे हैं। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में नहीं, लेकिन हम सनातनी हो रहे हैं। हम एकजुट एक साथ आ रहे हैं। इस बात से बहुत से लोगों को, बहुत से पक्ष को, बहुत से विचारधारा को, बहुत से संगठनों को, बहुत सी इंडस्ट्रियों को ये बात रास नहीं आती। इसलिए ऐसे बहुत से षड्यंत्र किए जाते हैं, और जो भी धर्म की बात करता है, धर्म की बात आप सभी सनातनियों तक पहुंचाता है, तथ्य के साथ करता है, वह लोग को कैसे बख्शा जाए, ऐसी मानसिकता ये वामपंथी और विधर्मी, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, उनकी होती है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विचारधारा वाले लोगों की बात अवश्य कर रहा हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जो भी आप सुन रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ही क्यों। तो बताऊं, पहले ये फोटो देखिए, ये मैं कोई राजनीतिक एंगल नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि मैं ले जाऊं या ना ले जाऊं उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें राजनीतिक एंगल है ही है। देखिए अब किस बात से है, कैसे है, वो भी आपको समझाता हूं। ये व्यक्ति है श्याम मानव, जिसने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पर, बाबा जी पर यह आरोप लगाया कि उनकी सिद्धि या चमत्कार सब झूठे, वो पैसा लेते, वैसा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये व्यक्ति ने आरोप लगाया और एफआईआर की मांग की वगैरह वगैरह। तो ये व्यक्ति किसके साथ खड़ा है? देखिए, हमारे सनातन में कहा जाता है कि हम जिसके साथ रहते हैं, हम जिसकी संगत करते हैं, वैसा ही रंगत और वैसा ही विचार हम पर आता है। तब आप सब कुछ समझ सकते हो। और ये बात राजनीतिक इसलिए भी हो जाती है, एक बार ये वीडियो भी देख लीजिए। विधर्मियों को हमारी ये कथा भाती क्यों नहीं है? क्या कारण है कि विधर्मियों को यह कथा पसंद नहीं आती है? बस महाराज इसका उत्तर दे दीजिए। इसका जवाब तो हमसे पहले ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दे चुके हैं। है समाज के अंदर ऐसे लोग जिन्हें अमृतवाणी क्या कहूँ, अमृत ही हजम नहीं होता। हमारे यहाँ विज्ञान के द्वारा भी और हमारे शास्त्रों में भी शहद को अमृत बताया है, लेकिन शहद को अगर कुत्ता चाट लेता है तो मर जाता है महाराज। जो हमारे यहाँ औषधि मिश्री होती है, मिश्री, मीठी मिश्री मावा जिसको बोलते हैं, आयुर्वेद में भी और विज्ञान में भी इसको औषधि बताया है, अमृत बताया है, लेकिन गधा अगर इसे खा ले तो मर जाता है। हमारे ये है तो अमृत, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हजम नहीं होती है। अब जिन्हें हजम नहीं होते, मैं उनकी तुलना मैंने गधे से नहीं की है, मैंने उदाहरण दिया है, मैंने कौवे से नहीं की है, मैंने कुत्ते से नहीं की है। ये वीडियो में जो है वह गृह मंत्री है, तो उन्होंने जो बात बोली, इस बात से भी राजनीतिक एंगल हो जाता है, क्योंकि ये भी एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति है। उन्होंने सनातन की खुल के बात रखी है, और वो भी एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति है, उन्होंने भी, बाकी तो आप समझदार है। और एक बात, यही बात राजनीतिक ही नहीं, और भी बात है। चलिए, और बात क्या है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पहली बार खुलकर व्यासपीठ, अपने मंच, अपने धाम से खुलकर बोला कि लव जिहाद क्या होता है। एक कथावाचक शास्त्री जी, जो कथावाचक का काम होता है, वो तो सिर्फ कथा को सब सुनाते, कथा की बात करते हैं। और मैंने तो बहुत से ऐसे कथावाचक भी देखे जो व्यासपीठ पर गाय मांस खाने वाले उस मौलाओं, उन व्यक्ति विधर्मियों को बिठाते और अली मौलाओं की बात करते हैं। बल्कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये सब नहीं करते। उन्होंने सही में लव जिहाद क्या होता है, लैंड जिहाद क्या होता है, और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, बहन बेटियों को लव जिहाद से कैसे बचाया जा सकता है, ऐसे खुल के बात की, टकोर की, बहन बेटियों को समझाया, लव जिहाद के बारे में पूरा ज्ञान दिया। और भी बात, लैंड जिहाद के बारे में भी खुलकर बोला। और सबसे बड़ी बात, जो विधर्मी, वामपंथी, जो चाहे ईसाई हो या फिर मुस्लिम हो, जिन्होंने भी हमारे सनातनी भाई को लालच देकर, बहला फुसला बरगला कर, या फिर गलत जानकारी सनातन की देकर उनको अन्य धर्म में परिवर्तन करवाया था, बाबा जी ने उनको भी घर वापसी करवाई। अरे 300 से 350 से अधिक ऐसे परिवार है जिनको वापिस सनातन में घर वापसी करवाई। तो देखिए, ये करोड़ों रुपए का कारोबार है, कोई ऐसे मामूली बात नहीं है। ये वामपंथी विधर्मी ये करोड़ों रुपए का खर्च लगाते हैं हिंदुओं को बरगलाने में, जातियों में हिंदुओं को बांटने में, ऐसे षड्यंत्र पैदा करने में, और ये भेदभाव, और ऐसे हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे बाबाओं को बदनाम करने में करोड़ों रुपए लगाते हैं। इनके पीछे बहुत सी राजकीय ताकत भी रहती है। तो ये लोगों की चाल पूरी तरह से नाकाम हो गई।
अभी सिद्धि की बात तो आई ही नहीं है, लेकिन मैं बात जो कर रहा हूं वो क्या है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुलकर ऐसा बोला, ये जिहादों के बारे में बोला। और एक बात, ये कथावाचक ने सिर्फ कथा नहीं सुनाई, लेकिन सनातन संस्कृति की सही मायनों में जानकारी दी और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर भी जितने भी सनातनी है सब तक सनातनी ज्ञान पहुंचाया। तो कैसे रास आ सकता था ऐसे घिनौने व्यक्तियों को? तो उन्होंने ये साजिश कर दी कि चलो पंडित जी है, बाबा जी है और कोई भी संत को अगर हमें बदनाम करना है तो 2-3 रास्ते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, पहले भी किया है, आज भी करेंगे कि कोई भी संत हो उनके सिद्धियों पे हम शंका सवाल खड़ा कर देंगे, उसको पाखंडी बोल देंगे, वो पैसा लेने वाला बोल देंगे, या फिर उनके चरित्र पर बात कर देंगे। कैसे भी करके हम सनातनियों के मन से उनकी छवि खराब कर देंगे। लेकिन वो भूल गए कि हम सनातनी जागरूक हो चुके, एक हो चुके हैं। हम अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं रहे, हम सनातनी हो गए हैं, हम सब एक हो गए। तो वो बात उनको रास नहीं आई। और एक बात, वो बोलते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सिद्धियों के बारे में, चलो मैं पंडित जी की बात बोलता हूँ, मैं अपनी बात नहीं बोलता। पंडित जी ने खुद कहा कि मैं कोई ऐसा बात नहीं करता कि मेरे पास ये शक्ति है कि मैं बड़ा तांत्रिक हूँ वगैरह वगैरह। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं अपने गुरु, अपने भगवान का एक भक्त हूँ, एक दास हूँ। तो उन्होंने कौन सी गलत बात बोली? सभी धर्म में ये भारत के संविधान के हिसाब से सभी धर्म वाले कर सकते हैं। और जो वो बात करते भूत प्रेत भगाने की और रोग को मिटाने की, तो वो तो हनुमान चालीसा के आधार पर, तर्क के आधार पर बोलते हैं। देखिए हनुमान चालीसा में ही है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा है। तो क्या हमारी हनुमान चालीसा गलत लगती है ऐसे ईसाइयों को? और सेक्युलर हिंदू आप समझो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। अरे हनुमान चालीसा में लिखा, और हनुमान जी की सिद्धियां क्या आप जान, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनको आप क्या समझो? अगर उनको समझो तो ऐसे संत पर, ऐसे बाबाओं पर आप उंगली कभी नहीं करोगे, क्योंकि उनके माध्यम से लाखों करोड़ों हिंदू जागरूक हो रहे हैं। देखिए एक 27 साल का नवयुवान, अभी उनकी उम्र भी क्या है, वो पैसा लेने के लिए नहीं, किसी पार्टी की चाटुकारिता के लिए नहीं, लेकिन सनातन धर्म की बात करने के लिए अपना पक्ष रखता है। और जब कठोर वचनों से भी सनातनियों को टकोरता है। अरे भाई, संत का तो ये काम है, संत नहीं समाज को टकोर देगा, संत सही रास्तों पे नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? हाँ, जैसे पिता अपने पुत्र को कठोर शब्द में बोलता है, अगर वो गलत करता है तो उनका हक है, वैसे संत का हक है, वैसे महापुरुषों का हक है। देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुलकर ऐसा बोला कि हम सब सनातनियों को, वो अकेले की बात नहीं कर रहे, हम सब सनातनियों को, अगर कोई अभिनेता हो, कोई नेता हो, कोई न्यूज वाला हो, कोई भी बड़ा व्यापारी हो, कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई संगठन क्यों ना हो, अगर वो सनातन धर्म के बारे में गलत जानकारी फैलाता है, गलत बात करता है, तो चाहे वो धर्म वाला हो या विधर्मी हो, अधर्मी हो, उनका विरोध करो। तो ये बात क्या कहाँ गलत हुई भाई? सभी को अपने धर्म की सही बात रखने की आजादी है। और उन्होंने कहा कि किसी धर्म को ऐसा नीचा दिखाया, किसी धर्म को ऐसा, उन्होंने तो कहा हमारे धर्म को कोई गलत बता रहा है, कोई हमारे धर्म के बारे में बहला रहा है, बरगला रहा है, गलत जानकारियां फैला रहा है, उनका विरोध कर रहा है, तो हमारा हक बनता है भाई। ये देश में हम लोगों ने अपने पीढ़ियों को खपा दिया है, इस देश को सींचने में हमने अपना लहू बहा दिया है। अरे सनातनियों, अब भी आपके मन में थोड़ी भी शंका हो ना, तो अभी मैं बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सनातन का संत क्यों ना हो, वो अगर बोलता है ना कोई सनातनी सच्ची बात रखता है, उनका साथ नहीं देता, उनका विरोध करता है, तो मान लेना वो नेता, अभिनेता या कोई भी व्यक्ति क्या ना हो, क्यों संत क्यों ना हो, कोई कथावाचक क्यों ना हो, वो गलत है। क्योंकि सनातनी चाहे उसके पास सिद्धि हो ना हो, मेरे आपके जैसे योद्धा हो या फिर कोई भी अभिनेता हो, राजनेता हो, जो भी हो, अगर वो सनातन की बात करता है, सनातन की बढ़ावे की बात करता है, सनातन की सही जानकारी देता है, हमारा फर्ज बनता है हम उसके साथ खड़े रहे। और उनको कोई नीचा दिखाने की, उनको कोई पाखंडी बोलने की, उनके चरित्र पे उंगली उठाने की कोई कोशिश करे, तो हम सनातनी एक होकर उनका विरोध करना चाहिए। और कोई सही मायनों में सनातन की बात करता है, उन पे विरोध करे, उन पे तर्क दे कि ये तो वेद के अनुसार नहीं है, ये तो पुराण के अनुसार नहीं है। देखिए ये बात आप सोचिए, कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में कुछ गलत मंशा जरूर है, क्योंकि हम सनातनी कभी भी अपने सनातनी का विरोध नहीं करेंगे। और बात देखिए, वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत वो सब एक अलग बात हो गई, वहां तक पहुंचने के लिए पहले रास्ता तो चाहिए ना। कोई लोग बोलते कि हम उसके ही मानेंगे। अरे भाई, आज की
बहुत से सनातनी है जिसको यही नहीं पता है कि राम के पिताजी का नाम क्या है, तब वो सीधा वेद को कैसे जानेगा? धीरे 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 अभी रास्ता बना रहे हम, ठीक है? तो रास्ते बनाने में कोई पत्थर डाले तो समझ लेना वो संत नहीं है, वो संत के भेष में वो विधर्मी या वामपंथी विचारधारे वाले पक्षों का दलाल चाटुकार है। ये हमें समझना चाहिए और हम सब सनातनी पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ खुलकर और एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। चाहे बात सिद्धि की हो या बात कोई भी चमत्कार की हो, मैं ये नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि जिस माध्यम से सनातनी जागरूक हो सकता है वह माध्यम मैं श्रेष्ठ मानता हूं। अगर कोई व्यक्ति न्यूज चैनल के माध्यम से सनातनी जागरूकता फैलाता है तो श्रेष्ठ है, अपने अभिनय के माध्यम से फैलाता है तो वो श्रेष्ठ है, नेता अपने नेतृत्व के माध्यम से फैलाता है तो वो श्रेष्ठ है। देखिए, अगर कोई मेरे आप जैसे संगठन के माध्यम से फैलाता है तो वो श्रेष्ठ है। और बात कि कोई व्यक्ति जैसे हिंदुस्तानी भाव जैसे सोशल मीडिया के जो चेहरे हैं, कोई उसकी भाषा थोड़ी अलग है, देखिए उनके माध्यम से भी कई सनातनी जागरूक होते हैं। देखिए, कोई भी माध्यम से हम अगर वो अंग्रेजों ने हमारे अंदर फूट पाड़ी थी, भागला करो और राज करो, वह फूट को हम अगर कोई भी माध्यम से भर रहे हैं ना, हम सनातनी हो रहे हैं ना, तो कोई भी माध्यम क्यों ना हो वो माध्यम श्रेष्ठ है। बस हमें यही जानना है और यही आप सभी को मानना है। बाकी हम अपने ईश्वर को, इष्ट को मानते हैं और उनके ऊपर पूरा विश्वास और श्रद्धा रखिए। जय श्री राम। हिंदू एकता ही लक्ष्य। जय श्री राम।